ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। और आज हम बड़ी ही जो है प्रसन्नता के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना 18वां अध्याय। और इस अध्याय में आज हम लोग जो है महात्म्य को पढ़ेंगे। तो इतनी कृतज्ञता जब आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं तो हमने देखा बहुत सी माता जी के चेहरे पे बहुत स्माइल है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब हम शुरू करते हैं, कोई भी यज्ञ शुरू करते हैं, तो शुरू करना तो बहुत आसान होता है ना। और उसको पूर्णता तक लेके जाना यथा समय नियम से सबके साथ में, ये बहुत कठिन कार्य है। वो भी कलयुग में तो अत्यंत कठिन है ना। भागवत में भी बोलते हैं कि कोई भी यज्ञ अगर सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर अगर आप करते हैं और हो जाता है वो संपन्न, तो उसमें भगवान की बहुत असीम कृपा होती है। तो हम आज इतने कृतज्ञ हैं अपने जो है गुरु वर्ग के लिए, शिल प्रभुपाद के लिए, समस्त वैष्णव भक्त के लिए, जिन्होंने बहुत साथ दिया, समय दिया, सहयोग दिया, जिससे कि हम लोगों ने अपनी पूरी भगवद गीता जो है पूर्ण की है। और आज हम लोग बिल्कुल उपसंहार पे आ गए हैं। तो 18वां अध्याय क्या है? उपसंहार, सन्यास की सिद्धि। तो इसका हम महात्म्य पढ़ेंगे। और आप पर जब हम लोग पढ़ेंगे भी महात्म्य तो आपको पता चलेगा। आज भी बहुत से माता जी हैं जो मतलब रोज सुबह नहीं आ पाते हैं, पर वो आज भी आए हैं मतलब। तो आप जब सुनेंगे इसको तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। आज का महात्म्य भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक साथ मिलके महात्म्य को पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक एक करके हम लोग सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से, विनम्र, कि आप सब लोग उसमें भाग लीजिए, क्योंकि आज हमारा ये लास्ट जो है महात्म्य है भगवत गीता का। भगवान से याचना की वो ऐसे ही हम पे कृपा बरसाए और हम लोग बराबर जो है कंटिन्यू भगवत गीता का पारायण करते रहे। तो भगवत गीता जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 18वें अध्याय उप जो है महात्म्य की जय। यस, तो हम लोग शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी 18 अध्याय की महिमा। यस, कौन माता जी पढ़ना चाहेंगी? वॉलंटियरली शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। पार्वती ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, आपने मुझे श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताई है। अब आप कृपया मुझे श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनाइए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। हरे भगवान कृष्णा। ने कहा, एक एक काम करते हैं हम लोग, सीक्वेंस से ही चलते हैं, इंदु माता जी से कंटिन्यूएशन में। Yes. हरे कृष्णा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनिए, जो वेदों से भी उत्कृष्ट है और असीमित आनंद प्रदान करने वाली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब अर्चना माता जी हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी। एक सेकेंड, जरा बड़ा हो गया ज्यादा। हरे कृष्णा। जब यह किसी के कानों में प्रवेश करती है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्त के लिए यह दिव्य अमृत है। यह भगवान Yes. विष्णु का जीवन है
और यह इंद्रादि देवताओं एवं सनक आदि प्रमुख महान योगियों के हृदयों के लिए सांत्वना है। तो यहाँ पे महात्मा क्या बोला जा रहा है, जो हम अभी सुनने जा रहे हैं, इससे बता रही है जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी ये दिव्य अमृत के समान है और भगवान विष्णु का जीवन है। आप सोच सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक एक शब्द। और यह इंद्रादि देवताओं एवं सनक आदि प्रमुख महान योगियों के हृदय के लिए सांत्वना है। यस, नेक्स्ट। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को भी दूर भेज देता है। ऐसा कोई अन्य पाठ नहीं है जो इतना शीघ्र सभी पापों को नष्ट कर सकता है और इस जगत के 3 तापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। अब अत्यंत भक्ति पूर्वक इसे सुनिए। तो यहाँ पे बताया कि 3 तापों से हम लोगों ने पूरे भगवद गीता में पढ़ा। ताप है ना, हम लोग बंधन में हैं, तो और कोई भी कष्ट दूर नहीं कर सकता, सिर्फ महात्मा ही भगवद गीता का हमको जो है पूर्ण कर सकता है। और इसको हमको बहुत भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। तो जो हम सुन रहे हैं उसे प्रार्थना के साथ अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना करते हुए सुनिए और इसको पढ़िए। यस, नेक्स्ट। मेरु पर्वत की सबसे शीर्ष शिखा पर अमरावती है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस स्वर्गीय राज्य में भगवान इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ देवताओं द्वारा सेवित होते हैं। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? इस दिन जब भगवान इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति वहां पहुंचा, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे थे। जब देवराज इंद्र ने उस सुंदर युवा व्यक्ति को देखा तो वह तत्क्षण अपने सिंहासन से भूमि पर गिर गए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। उस समय इंद्र की पूजा कर रहे उन देवताओं ने इंद्र के मुकुट को उठाया और उस नए सुंदर व्यक्ति के सिर पर रख दिया। हरे कृष्णा माता। इसके बाद स्वर्गीय देवताओं एवं अन्य निवासियों ने नए इंद्र की आरती करना प्रारंभ कर दिया और उसके लिए अद्भुत अद्भुत गीत गाने लगे। हरे कृष्ण। वहां आकर महान ऋषियों ने अपना आशीर्वाद अर्पित करके वैदिक मंत्रों का पाठ किया और गंधर्वों और अप्सराओं ने प्रसन्नता से गाना और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण। इस तरह नए इंद्र ने, जिन्होंने सामान्यतः 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, जो इंद्र बनने के लिए आवश्यक होते हैं, स्वर्गीय देवताओं और अन्य निवासियों द्वारा प्रदान की गई सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। जब पूर्व इंद्र ने यह देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वयं से सोचना शुरू कर दिया, इस व्यक्ति ने कभी भी कुएं या कुंड नहीं खुदवाए हैं और ना ही दूसरों के कल्याण के लिए पेड़ लगाए हैं, और जब सूखा पड़ा तो उसने दान में अनाज उपलब्ध नहीं कराया। उसने कभी भी पवित्र स्थानों में कोई अग्नि यज्ञ या महान दान नहीं किया। तो वह मेरा पद प्राप्त करने में कैसे सफल रहा। पूर्व इंद्र अपने मन में बहुत अशांति का अनुभव करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर को चले गए। हरे कृष्ण। जब वह भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, भूतकाल में मैंने कई यज्ञ और अन्य पवित्र कर्मों को किया, जिसके कारण मुझे स्वर्ग के स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन इस समय नेक्स्ट माता जी। एक और व्यक्ति वहां आया और स्वर्ग के राजा के रूप में मेरी जगह ले ली। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी कोई महान अद्भुत पुण्य कर्म नहीं किए और न ही उन्होंने कोई महान वैदिक यज्ञ किया था। तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा है।
हरे हरे कृष्ण। नेक्स्ट। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है। अपने जीवन की अवधि में प्रतिदिन उन्होंने इस अध्याय के 5 श्लोकों को पाठ किया और उसके कारण उन्होंने सभी प्रकार की पवित्र कर्मों और यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए हैं और स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद लेने के बाद वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा। यदि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आप भी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनने के बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने काले ग्रानी नगरी को देखा जो बहुत पवित्र है। कोई माता जी और पढ़ना चाहती हैं आगे? उस स्थान पर अपने रूप में परम प्रभु कालेश्वर के रूप में स्थित है। इस नगर के करीब गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण बैठा था, जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्य के सर्वोच्च लक्ष्य और रहस्य को समझ चुका था। प्रतिदिन वह उस स्थान पर बैठकर श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करते समय करते। जब इंद्र ने उसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। वह तुरंत उनके चरण कमलों में गिर गए और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सिखाएं। हरे कृष्ण। कुछ कुछ काल काल तक तक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के पाठ का अभ्यास करने के बाद विष्णु लोक के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल हुए। जब उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि राजा इंद्र के रूप में देवताओं के साथ उन्होंने जो आनंद लिया था वह वैकुंठ के आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं। मेरी प्रिय पार्वती, इस कारण से महान ऋषियों के विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ किया और ऐसा ही करके भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। जो भी इस गीता महात्म्य को सुनता या ध्यान करता है वह बहुत शीघ्र ही सभी संचित पापों का नाश कर लेता है और वह व्यक्ति जो इस प्रवचन को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता है और सभी प्रकार पुण्य कर्मों और महान यज्ञों के परिणाम को प्राप्त करता है और तभी संसारिक ऐश्वर्यों का सुख लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। इस इस प्रकार प्रकार भगवान शिव द्वारा अपनी पत्नी पार्वती देवी से बोले गए श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का समापन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे। भगवत गीता के 18वें अध्याय की इच्छा है। तो आप बताइए कैसा लगा आपको आज भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य? बहुत सुंदर है कि नहीं? इतनी सुंदर है, इतनी सहज है, और तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है और तो चलते जाना है। तो आप देखिए बहुत सुंदर था। आप देखिएगा कि पूरी भगवत गीता हो गई तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 18वां अध्याय तो कुछ नहीं है, पुनरावृत्ति ही है। तो भगवान आशीर्वाद के रूप में इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवत गीता के तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो अभी तुम लोग को पूरा फल हम तुम्हें दे रहे हैं। सिर्फ सुन लो, ध्यान से उसको पढ़ लो, और वो भी नहीं, स्मरण भी अगर कर लेंगे आप, है ना, कि भगवत गीता के महात्म्य में क्या था, अगर सिर्फ वो भी स्मरण रह जाता है तो भी आपके जितने भी संचित पाप हैं वो भी चले जाएंगे, है ना। सारे जो है तापों से आप जो है दूर हो जाएंगे, है ना। और कहाँ भगवान का चरण आपको प्राप्त होगा, भगवान का धाम आपको प्राप्त होगा। तो इसको बोलते हैं वैष्णवों की, गुरु की, भगवान की अहेतु की कृपा। बिना कुछ करे कराए आपको सब मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने भी सुबह ये सत्र ज्वाइन किया, पूरे जो है लगभग 3 साल हो गया हम लोगों को, 3 से 4 साल हो गया हम लोगों को भगवत गीता पढ़ते हुए, तो उन सब के लिए ये बहुत जो है भगवान की तरफ से रिटर्न गिफ्ट इस महात्म्य के द्वारा। तो हम लोग अब भगवान की
जो है अहेतु की कृपा से और उनके जो है कृपा पात्र बनते हुए हम लोग 18वें अध्याय को भी उसी विनम्रता के साथ, उसी श्रद्धा के साथ इस पूरे अध्याय को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने यहीं पे इसको विराम करते हैं। या फिर एक श्लोक पढ़ ले माता जी, आप बताइए। सुशीला सखी माता जी पढ़ यस माता जी, शुरुआत कर दीजिए। ठीक, आज शुरुआत। एक श्लोक सुनकर। हाँ ठीक है, तो उपसंहार संन्यास की सिद्धि 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यास्य संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। माता जी रिपीट कीजिए कोई। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। कोई और माता जी रिपीट करना चाहती है श्लोका? यस माता जी। अर्जुनवाच संन्यासे महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी कि संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम लोग 4-4 लाइन मिलके सभी माता जी इसमें वॉलेंटियर करके इसका तात्पर्य पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम प्रिय मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। हरे प्रथम कृष्ण। 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नामपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। हरे कृष्ण। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा और प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों में प्रकट होता है, और यह शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्य तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। हरे कृष्ण। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता हैं। हरे कृष्णा। इसका वर्णन इसका 15वें अध्याय वर्णन में हुआ। 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेशों का सारांश दिया गया है। हरे में त्याग यानी वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग और संन्यास। अतएव इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशि निपुदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है
कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे, फिर भी उसके मन में कुछ संशय है। हरे कृष्ण। ये संशय असुरों के समान होते हैं, अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वह उसके संशय रूपी असुर का वध करे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये बहुत सुंदर जो है शिला प्रभुपाद का तात्पर्य देखा आपने, उन्होंने पूरी पुनरावृत्ति करी है ना, कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। प्रथम जो है 6 अध्यायों में, फिर मध्य के 6 अध्यायों में हम लोगों ने कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान, ये हम लोगों ने सीखा 17वें अध्याय तक। अब यहाँ पे त्याग के बारे में सीखेंगे और अर्जुन कह रहे हैं कि संक्षिप्त रूप में आप हमको बता दीजिए, और जो भी कुछ संशय है वो भी दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान केशी निसूदन है, भगवान हर तरह की शंकाओं का वध कर देते हैं। तो अब हम लोग इस भगवत गीता के यात्रा में बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जहां पे अब कुछ भी थोड़ा सा भी कल्मश अगर हमारे हृदय में है, जरा सी भी संशय है, तो इस अध्याय को अगर हम बहुत ही भक्ति से, बहुत प्रार्थना से पढ़ेंगे तो अवश्य ही भगवान हमारे हृदय से सारे संशय को काट देंगे। तो ये अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आखिरी, आपने देखा होगा जब हवन होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो आगे बैठ के हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, है ना, और फिर लास्ट में जब वो पूरी पूर्ण आहुति होती है तो आपने देखा होगा वो जोश भी अलग होता है, सब लोग एक साथ मिलके आहुति डालते हैं और जोर जोर से उच्चारण सब लोग मिलके करते हैं, और उसका जो स्मेल है, उस यज्ञ की जो वातावरण वहां का होता है वो पूरी जगह फैलता है। देखा है ना आपने? तो सेम यही यहाँ पे हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी है, सब के सब जो भी हमारे हृदय से दोष हैं, जो दुर्गुण है हमारे अंदर, वो सब का जो है भगवान उसको जो है काट देंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ, और सबसे सुंदर बात ये है कि आज है एकादशी, है ना, अपरा एकादशी, तो आज से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है। और पुरुषोत्तम मास में जो है ये ऐसी प्रार्थना है कि पुरुषोत्तम मास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। और इतना सुंदर मास है तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो भी पुरुषोत्तम मास में एक भी चीज, जो भी आध्यात्मिक की चीज करते हैं, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो ग्रंथ पढ़ना हो, तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। सही है ना? तो अभी हम एक के लिए मांगेंगे भगवान से, भगवान हमारे एक दोष को दूर कर दीजिए, भगवान क्या करेंगे? हजारों दोषों को दूर कर देंगे। करेक्ट? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये भगवान की कृपा है कि हम लोग अपनी भगवत गीता जी पुरुषोत्तम मास में इसको हम पूर्ण करेंगे, है ना। तो बहुत प्रार्थना के साथ और भगवान की असीम कृपा के साथ हम लोग जो है कल से जो भगवान बताना प्रारंभ करेंगे अर्जुन को, वो अर्जुन के लिए नहीं होगा, वो हम सबके लिए होगा। तो उसी मूड से, उसी भाव से हम लोग को भगवत गीता को अपना पूर्ण करना है। ठीक है? तो कल से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है इसको विराम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए, गुरु वर्ग से प्रार्थना करते हुए, शिला प्रभुपाद को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ हमारे जीवन में हमको सरलता के रूप में समझाते हुए प्रदान किया, भगवान की वाणी को हमको समझाया, जिससे कि हम आपको जीवन में उतार सकें और अपना ये जो हमारा दुर्लभ जीवन हमें मानुष का मिला है उसको हम पूर्ण कर सकें, दूसरे जीवों को भी भगवान की सेवा में लगा सकें। जैसा कि हमने पढ़ा कि शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है भगवान की सेवा करना। तो अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से हम भगवान की सेवा में लगे, वैष्णवों की सेवा में लगे, गुरुवर की सेवा में लगे। तो इसी के साथ 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र सभी के उत्तम जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान के श्री चरणों के लिए, सभी के लिए, सभी जीवों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरिओम हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्णा।